नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा बने। नितिन नवीन के नाम के औपचारिक ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने माला पहना करके स्वागत किया। पीठ थपथपाकर नितिन नवीन को शाबाशी दी। नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से कुर्सी पर बिठाया, मिठाई खिलाकर के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के परिवार से मिले प्रधानमंत्री मोदी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बच्चों को खुद से मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता नितिन नवीन अब हमारे बॉस हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा। बीजेपी लगातार सशक्त होती गई। पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी पार्टी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी एक संस्कार, एक परिवार, ये पार्टी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहाँ पर अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा कि बड़े देश भी अब घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। हम भी घुसपैठियों को देश नहीं लूटने देंगे। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा कि वोट बैंक के लिए विपक्ष घुसपैठियों को बचा रहा है। अर्बन नक्सली पूरे देश के लिए खतरा, इनका दायरा इंटरनेशनल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। कहा कि परिवार पर सवाल न उठे, इसलिए कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं करती। जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से नितिन नवीन ने पार्टी का आभार जताया। कहा कि बीजेपी का वॉच टावर बहुत मजबूत है। केंद्रीय नेतृत्व बहुत बारीकी से नजर रखता है। नितिन नवीन बोले, जनसेवा ही बीजेपी का मंत्र है। कोरोना काल में जब विपक्ष घरों से दुबका था, तब बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रही थी। नितिन नवीन ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा पैसा पहुंचता है। अब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी भी नहीं होती। नितिन नवीन ने घुसपैठ को बड़ी चुनौती बताया। कहा कि अगले कुछ महीनों में जिन राज्य में चुनाव है, वहां की बदलती डेमोग्राफी हमारे लिए एक चुनौती है। जेपी नड्डा बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाएंगे। तमिलनाडु और असम भी जीतेंगे। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। नितिन नवीन ने शपथ समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गदगद हैं। कहा कि आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। बिहारियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया। इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है। एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में ही संभव होता है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी का तंज। कहा कि वो केवल जेनजी की बात करते हैं। बीजेपी ने 45 साल के शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर पटना में बांकीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों का जश्न है। बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्रीय सरकार पर हमला। कहा कि सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं बदला गया, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी छीन ली गई है। राहुल बोले, कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। मोदी जी देश का पूरा ध्यान अपने उद्योगपति दोस्त को देने की कोशिश में लगे हैं। रायबरेली में राहुल और अखिलेश के पोस्टर टीम इंडिया की जर्सी से दोनों का बल्ला थामे दिखाया। अखिलेश का 2027 तो राहुल को 2029 का कप्तान बताया। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा कि इन लोगों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया। ये लोग की आवाज नहीं सुनना चाहते। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीन ली। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा, पार्टी को एक ही परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर ज्ञान दे रहे हैं। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, बीएमसी के मेयर पद के लिए कोई भी खींचता नहीं है। मेयर मायूती का ही बनेगा। फैसला आपसी सहमति से होगा। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा सांसदों की बैठक। 2027 की विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी चर्चा। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। मेरठ बदायूं हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से तोड़ करके कैंटर से भिड़ी। एमएलसी के भतीजे समेत कार सवार सभी 3 लोगों की मौत। नोएडा के भंगेल फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा। जैगवार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। एक लड़की की मौत, 3 घायल, एक की हालत गंभीर। बागपत में घना कोहरा बना जानलेवा। हाईवे पर एक के बाद एक 14 गाड़ियां आपस में टकराई। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त।
ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्ची की बेरहमी से पिटाई हुई। आरोपी सीआरपीएफ कांस्टेबल और उनकी पत्नी गिरफ्तार। बच्ची को घर पर कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा। ग्रेटर नोएडा में लग्जरी कार के बोनेट पर बच्चे को लेटा करके स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन, कार मालिक गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। श्रीनगर में लाल चौक के पास सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। राजस्थान के करौली में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन के अवैध भवन पर चला बुलडोजर। कार्रवाई को देखते हुए 500 पुलिसकर्मी तैनात। अहमदाबाद में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। वार्नर वट तालाब के पास कार्रवाई हुई। 430 रेसिडेंशियल, 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर जमींदोज हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रचना यादव की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख के इनामी भारत यादव समेत 3 को दिल्ली पुलिस ने बिहार से पकड़ा। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में 21 जगहों पर छापेमारी। देवास्वाम बोर्ड के दफ्तर पर रेड। केरल के कोझिकोड में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। आरोपी मोहम्मद मिथिलाज गिरफ्तार। पीड़ित के घर अक्सर आता जाता था आरोपी। फोन टैपिंग मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री टी हरीश राव को एसआईटी का नोटिस। हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। गुजरात की सूरत में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। कोबरा सांप के जहर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 करोड़ 85 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। और शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट। 1065 अंक टूटा सेंसेक्स। निफ्टी में 353 अंकों की भारी गिरावट। निवेशकों के 9 लाख करोड़ एक दिन में स्वाहा।